हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बड़े अच्छे मन से हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज हम हमारा टॉपिक लिए चलते हैं बिहारी, और बिहारी में जो दोहे चल रहे थे आज कोशिश करेंगे पाठ पूरा हो जाए। तो देखिएगा, हम आपको अब तक करा चुके थे लगभग 11 दोहे, जो कोई श्रृंगार रस का था, कोई करुण रस का था, किसी में भ्रांतिमान अलंकार था, किसी में श्लेष अलंकार था, किसी में यमक अलंकार था। एक बच्चे ने कमेंट्स किया, सर वो थोड़ा सा एक दो दोहों में हमें कन्फ्यूजन सा हो रहा है। तो टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक शब्द आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए ऐसी कोशिश की जाएगी। तो देखिए, श्रृंगार रस माधुर्य गुण की बत रस लालच लाल की, ये यति है सब। मुरली धरी लोकाय, लोकाय में छिपाना, सोहो करे सौगंध दे करके, बोहन हंसे बहों में, आंखों ही आंखों में, दे न कहे नट जा, नट में मना करना। तो देखिए, ये जो दुआ है बिहारी सतसई से संबंधित है, जिसमें बिहारी किसी नायिका अथवा राधा की चतुरता का वर्णन करता है। और क्या कहता है सुनिए, कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, बिहारी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि नायिका यानी राधा ने नायक यानी श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों के, मीठी बातों के रस रूपी लालच के कारण, कहते श्री कृष्ण जब बात करता था तो उसकी बातों की मनमोहनी बातों में सभी लोग फंस जाते थे। तो मनमोहिनी बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपा करके नायिका रख देती है। नायिका ने उसकी मुरली को छिपा करके रख दिया। जब वो नायक उससे कहता है कि हे राधा, हे नायिका, मेरी मुरली को तू मुझे वापस दे दे, तो वो नायिका नायक से कभी तो ये शपथ लेकर कहती है, सौगंध लेके कहती है कि मैंने मुरली नहीं ली। कभी बहों ही बहों में हंस जाती है, और जब नायक द्वारा प्रार्थना की जाती है मुरली देने के लिए तो स्पष्टतः मना कर देती। अर्थात जब नायक उससे कहता है कि मेरी मुरली दे दो, तो नायिका मुरली को छिपा लेती है और अधिक समय तक अपने पास रख कर के उस मुरली को मीठी मीठी बातें श्री कृष्ण की सुनना चाहती है। इसलिए वो शपथ खाने, हंसने, नाटने की क्रिया करती है, जिससे नायक बेबस हो जाता है। रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। देखें कि बत रस लालच लाल की, बत रस बातों के रस के लालची, कन्हैया के बातों के रस के लालच के कारण मुरली धरी लोका, लोका में छिपाना, गोपी जो होते हैं, नायिका जो होती है, राधा जो होती है, उस मुरली को छिपा करके रख देती है। सोहो करे सौगंध देती है कि मैंने नाय लई, बोहन हंसे, और आंखों आंखों भोई भों में हंसती है, देने कहे नट जाए, कभी देने की बात करती है, और जब नायक द्वारा मुरली को मांगा जाता है तो स्पष्ट मना कर देती है। यहाँ एक ही भाव है कि जो कन्हैया की बातों की जो कला थी, बातों की जो मधुर भावनाएं, मधुर श्रृंगार से ओतप्रोत जो बातें थी, उन बातों को सुनने के कारण नायिका उस मुरली को छिपा कर रख देती है। उसके पीछे एक ही भावना है, और भावना क्या है, इस बहाने से कन्हैया की मीठी मीठी बातें सुनने को मुझे मिलेंगी। तो मधुर बातें सुनने के कारण नायिका उसकी मुरली को छुपा करके रख देती है। तो रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए साहब, कि नाच अचानक ही उठे, बिन पाबस बन मोर, जानत हो नंदित करी, नंदित आनंदित, प्रसन्न, खुशी, जानत ही नंदित करी, दिस नंद किशोर। देखो, ये उस समय का दृश्य है
जब एक नायिका विरह वेदना से व्यथित है, तो विरह वेदना से व्यथित नायिका को सांत्वना सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से दूती, जो उसकी दूती है, जो उसकी सहेली है, वो कथन कहती है कि शायद वन में कन्हैया की भेंट हो गई है, जिससे प्रसंग में दूती इस बात को कहती है, इस उदाहरण को कहती है। क्या कहती है साहब? कि इसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है कि भ्रम पड़ जाता है, भ्रम हो ही जाता है पक्का किसी चीज़ को देख करके। और विभावना अलंकार है ही, विभावना अलंकार मैंने कहा था जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य हो जाता है। देख कैसे कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। दूती कहती है सखी आज बिना वर्षा ऋतु के ही, बिन पावस वर्षा ऋतु के ही, बिना वर्षा ऋतु के वन में मोर नाचने लग गए हैं। बिना कारण के कार्य हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं श्री कृष्ण यानी नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन के लिए आ गए हैं, वन विहार के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि उनके शरीर की सुनहरी क्रांति को देख करके मोरों को ये वन में भ्रम हो गया है कि ये बादल हो गए हैं, क्योंकि बादल भी ऐसे होते हैं, उनके कन्हैया की शरीर की क्रांति भी ऐसी है, और वे उल्लास से आनंद से नाचने लग गए। अर्थात मोर जो हैं श्री कृष्ण के शरीर को क्या समझने लग गए? बादल समझने लग गए। पक्का भ्रम हो गया उन्हें समझने का। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार और विभावना अलंकार है। दोनों अलंकार है साहब। देखें कि नाच अचानक ही उठे, वन में अचानक मोर नाच उठे, बिन पावस बन मोर, बिना वर्षा ऋतु के वन में अचानक मोर नाच उठे। ऐसा लग रहा है जैसे कि जानते हो नंदित करी ये दिश नंद किशोर, ये दिशा नंद किशोर यानी कन्हैया के आने से आनंदित हो गई है, जिसके कारण नंद किशोर यानी श्री कृष्ण को देख करके मोरों को भ्रम हो गया, मोरों ने उसे बादल समझ लिया, इसलिए वो नाचने लग गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखो कितना सुंदर दोहा दिया है साहब। श्रृंगार रस का अद्भुत संयोग इस उदाहरण में दिया गया है, और अतिशोक्ति अलंकार का, विशेषोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। देखो वक्रोक्ति अलंकार का भी इसमें टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकल रहा है। देखो लेखन बैठी जाके छवि गही गही गर्व गरु, छवि मिस रूप सौंदर्य का चित्रण, गर्व मिस गर्व घमंड, बैन केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर, क्रूर का अर्थ है यहाँ मूर्ख, चितेरे मिस चित्रकार, चतुर मिस चतुर, और भय मिस हुए। देखो लेखन बैठी जा की छवि गही गही गर्व गरूर, बैना के ते जगत के चतुर चितेरे कूर, चतुर चितेरे क्रूर। देखो क्या कहा है, कवि की रचना बिहारी सतसई से उद्धृत ये दोहा जो है, इसमें नायिका के बहुत अच्छे अप्रतिम अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि नायिका की सखी, नायिका की जो सहेली है, नायिका के अप्रतिम सौंदर्य के विषय में नायक से कहती है, नायक से कहती है तू अपने सौंदर्य पर गुमान मत कर, तू नायिका के सौंदर्य के चित्रण देख सुन। तो क्या कहती है कि बड़े बड़े लिखन बेटी जाकी छवि गई गई गौरव गरूर, बड़े बड़े चतुर चित्रकार, चतुर चितेरे, चतुर चित्रकार
बड़े बड़े चतुर चित्रकार नायिका के रूप का चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान के साथ आकर के बैठ गए, आए बड़े अभिमान के साथ कि हम बहुत बड़े चित्रकार हैं, हम बनाएंगे, परंतु वे भी उसके रूप सौंदर्य का सही चित्रण ना कर सके और मूर्ख बन करके लौट आए। क्यों? क्योंकि नायिका की छवि पल पल परिवर्तनशील थी, पल पल परिवर्तित हो रही थी। नित्य परिवर्तित सौंदर्य का चित्रण हुआ है, पल पल बदल रही है छवि, इसलिए कोई भी प्रश्न है यहाँ कि नायिका का चित्र क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि नायिका की छवि पल पल बदल रही थी, इसलिए कोई भी उसका चित्र नहीं बन पाया। तो यही बात है कि लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्व गरुड़। जो गर्व धारण करने वाले, जो घमंडी थे, जो जिन्हें अपनी चित्रकला पर गर्व था, वे सब उसका चित्र बनाने के लिए आए, छवि उस रूप सौंदर्य का। भय न केते जगत के चतुर चितेरे को। जो मूर्ख, जो चतुर चित्रकार थे, जो बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े बड़े अभिमान के कारण जो चित्र बनाने आए थे, आकर के बैठ गए थे, वे भी उसका चित्र नहीं बना पाए और मूर्ख होकर के लौट पड़े। ठीक है दोस्तों, ये 3 दोहा हमने आपको अब कराए। अब अगले दोहा पर चलते हैं। हाँ भाई, अगला दुआ देखें। झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार। झलकत ओप अपार सुर तरु की मनो सिंधु में। लसत सपल्लव डार। एक दोहा और अपन दूसरे दोहे को भी एक साथ देख लेते हैं। देखे सब, कहत नटत रीजत खिजत। कहत श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करतु है। नैनन ही सो बात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एक और देख ले इसका। कागत पर लिखत ना बनत। कागत पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात। कहत संदेश लजात और कही ये सब तेरो हियो।
कहिए सब तेरो हियो मेरे मन की बात। कहिए सब तेरे हो तेरे ही की बात। कहिए मिस कह देगा। देखिए साहब, देखें उदाहरण तीनों, बहुत सुंदर उदाहरण श्रृंगार रस से ओतप्रोत इसमें उदाहरण दिया गया है। क्या कहा गया है कि जीने कहते पतला, कहते पतला दुपट्टा, कि जीने पट का अर्थ है वस्त्र, पट का अर्थ क्या है वस्त्र, और जीने का अर्थ क्या है पतला। एक नायिका थी और उस नायिका ने, इसमें का किसी नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो नायक के सम्मुख जो नायिका है, उस नायिका जो थी वो रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी जो सखी, नायिका की जो सखी थी, वो नायक के सामने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे नायक, जब नायिका का कान कि जीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार और सुरतर की मनो सिंधु में लसत सपल्लव डार। कवि क्या कह रहा है कि नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए दूती उसकी सहेली कहती है कि जब नायिका कान का विशेष आभूषण, जो नायिका ने जो कान में आभूषण डाल रखी थी, झुलमुली जो कान का आभूषण है, उसकी जो ओपमिस शोभा अपार मिस अत्यधिक सुरमिस देव तरुमिस वृक्ष यानी कल्प वृक्ष सैमिस सहित पल्लमिस पत्ता यानी पत्तों के सहित। हे नायक, जब नायिका के कान का आभूषण उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकता है, तब उसकी अपार शोभा इतनी सुंदर लगती है मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा मार रही हो। तो संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। तो देखो कि जीने पट में झुलमुली झलकत में झलक रहा है, ओप में चमक अपार में अत्यधिक, कि कान के आभूषण की जो चमक है वो अत्यधिक झलक रही है। महीन या पतले वस्त्र में से जो कान का आभूषण है वो झलक रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर लग रहा है मानो सुर तरकी मनुसिंद में लसत सपल्लव डार। सुर तरकी मनुसिंद में लसत सपल्लव डार, मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा ले रही हो। अब देखिए साहब, इसमें दूसरा, कहत नटत री जत हो खिजत मिलत खिलत लजिया भरे ही भौन में करत है नैनन ही सोवा। देखिए क्या कितना सुंदर उदाहरण दिया गया। यहाँ श्रृंगार रस का अद्भुत संयोग किया गया। श्रृंगार रस के अनुभव की सुंदर अभिव्यंजना बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से की गई। इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्रों का जो संकेत है, आँखों ही आँखों में जो इशारा होने की जो लज्जा प्रद जो बातें हैं, उन लज्जा आदि का वर्णन बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से कहा कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि सहेली, कि नायक और नायिका भरे भवन के भीतर आँखों ही आँखों में, संकेतों ही संकेतों में सारे लोग जब बैठे हुए तो भरे भवन में आँखों ही आँखों से बात कर रहे हैं। नायक जो है आँखों के माध्यम से नायिका के सामने प्रस्ताव रखता है, अविचार का, मिलन का प्रस्ताव रखता है, विचार का प्रस्ताव रखता है। तो कहत नटत, तो नायिका नाट जाती है, मना कर देती है। कहत नटत रिजत खिजत, और नायिका के रटने की, नायिका की मना करने की जो कला है, हट मैं ना जा रही, मैं नहीं इस काम को करने वाली। तो नायिका जो मना करती है, नाटती है, तो नाटने की जो कला है, उसके कहने की जो तरीका है, बात है, उस बात पर नायक रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खिजत
परंतु जब इस तरह से नायक उसको एक्टिविटी प्रदान करता है, इस तरह की उसकी मना करने पर इस तरह से रेस्पॉन्स उसे देता है, तब नायिका खींच जाती है और ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है। रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, परंतु इससे नायिका को और भी खींच होने लगती है। इस तरह संकेत करते रहने से जब दोनों के नाटने से मिल जाते हैं, क्या नेत्र मिल जाते हैं, तो वे प्रसन्न हो जाते, खिल जाते हैं। लज्जा के कारण उन दोनों के नेत्र एक दूसरे की तरफ उठ नहीं रहे हैं, परंतु सारे लोगों को देख करके उन्हें वहाँ लज्जा होने लगती है कि भरे भवन में करत है नैनन सोही बात। देखें, कहत नटत, नायक जब उससे अभिसार का प्रस्ताव रखता है तो वो मना कर देती है। जब मना कर देती है तो मना करने की कला को देख करके नायक उस पर रीझ जाता है और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन इससे और ज़्यादा खींच नायिका को उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बार बार इस तरह से नेत्र जब दोनों के मिलते हैं तो मिलते रहने से उन दोनों के नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। लेकिन जब खिलते हैं तो सामने लोगों को देख करके उन्हें लज्जा का अनुभव हो जाता है। और भरे भवन में करत है नैनन ही सोहबात, पूरा भवन जो लोगों से भरा हुआ था, उस भवन में लोगों को देख करके नायक और नायिका आपस में आंखों ही आंखों में बात कर रही हैं। विभावना अलंकार से बात हो नहीं रही है, फिर भी बात हो रही है सब। अब देखो, इसमें भी श्रृंगार रस का अद्भुत संयोग दिया गया। यमक और विरोधाभास अलंकार का सुंदर चित्रण एक साथ कर दिया गया। देखो क्या कह रहा है। नायिका विरह से पीड़ित है, नायिका विरह से पीड़ित है और ये कह रही है कि मैं लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा, अर्थात मेरी दशा का पता मेरे हृदय की अनुभूति से तुम्हें पता लग जाएगा। तो नायिका की दशा देखेगा कि कागज पर लिखद ना बनत, कि मैं मेरी दशा को कागज पर लिखकर नहीं बता सकती क्योंकि मुझ पर लिखा नहीं जाता। कहे तो संदेश लजात, और मैं कहती हूँ तो कहने में मुझे लज्जा आती है। कहिए सब तेरो हियो, ऐ मेरे नायक, ऐ मेरे प्रेमी, तेरा हृदय, तेरा दिल मेरे दिल की बातों को सबको जानता है, इसलिए वो पूरी बातों को तुझसे बिना कहे कह देगा। ये इसमें चित्रण किया गया है। क्या कह रही है साहब कि कोई प्रोषित पतिका एक नायिका होती है जिसका पति, जिसका प्रेमी उसे छोड़ करके चला जाता है और उसके विरह में अपने पति को, अपने प्रेमिका को याद करती हुई वो नायिका रोती हुई, रुदन करती हुई इस तरह की बातें करती है। तो अपने पत्र में अपने प्रेमी को, अपने नायक को पत्र लिखती है, तो थोड़ा सा ही वृत्तांत लिख पाती है। और जब थोड़ा सा वृत्तांत लिखती है तो नायक को लक्ष्य करती है और नायक को लक्ष्य करते हुए कहती है कि मुझसे कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कि मुझे कंपन हो रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, आंखों से आंसू मेरे बह रहे हैं, इसलिए विरह की जलन मेरे उत्पन्न हो रही है, इसलिए मुझे लिखा नहीं जा रहा है। तथा दूत आदि को लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, इसलिए कोई संदेश कहने में मुझे लज्जा उत्पन्न हो रही है। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे दिल की बातों को सबको कह देगा, क्योंकि मेरी दशा का तो तुम्हें मेरी हृदय की अनुभूति से ही पता चल गया होगा, मेरी हृदय की अनुभूति से तुम्हें पता चल रहा होगा। इसमें यमक और विरोधाभास अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। यमक का और विरोधाभास अलंकार का चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साहब अगला उदाहरण देखिए साहब। अगले उदाहरण में ये सब नायिका की सुंदरता का चित्रण किया गया है। देखें कि कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, तिये ललार बेंदी दिए
अगणित बढ़त उदोत। उदोत कहते प्रकाश को, बेंदी कहते बिंदी को, शून्य को, और अंक कहते हैं अंक, जो अंक होता है। वैसे अंक के अर्थ ब्रह्मा भी होता है, अंक में गोद भी होता है, लेकिन यह अंक मार्किंग को कहते हैं। कवि कह रहा है कि नायिका की जो माथे की बिंदिया है, नायिका जो माथे पर बिंदिया लगाती है, नायिका की मुख की शोभा का वर्णन कर रहा है कि कहे तो सबे बेंदी दी। नायिका की सहेली नायिका से कहती है कि सब लोग ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं कि कहे तो सबे बेंदी दिए, अंक 10 गुना हो। किसी भी अंक के सामने, जैसे ये अंक है, सामने बिंदी लगा दिया तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। 10 हो गया, ये ऐसे लगेगा 100 10 गुना हो गया, फिर बिंदी, फिर 10 गुना, 2 के आगे बिंदी 10 गुना। किसी भी अंक के आगे सामने बिंदी लगाने पर उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन उस नायिका के ललाट पर, तिये मिस स्त्री, लिलार मिस ललाट मस्तक, तिये है ललार बेंदी दिए, अगणित बढ़ते उदोर। किंतु नायिका के ललाट पर बिंदी लग जाने से उसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है, अर्थात उसका सौंदर्य अगणित गुना बढ़ जाता है। यम अलंकार का प्रयोग किया गया। बेंदी बेंदी 2 बार आया और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक बेंदी का अर्थ 0 और एक बेंदी का अर्थ जो मस्तक पर लगाई जाने वाली बिंदी है। दोस्तों, आज मैं इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे आप विदा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आप मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से अपने आप को सेफ रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को यथास्थिति रूप प्रदान करने में कामयाब हो रहे होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।